नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल संदेश महल में। मैं आपके साथ जेपी रावत। आज फिर हाजिर हैं आपके साथ एक बेहद खास खबर के साथ। केवल 10वीं की नहीं, इसमें हमने जो वर्कशॉप करवाई है उसमें तीसरी, 5वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं सभी तरीके के प्रश्न पत्रों में हम कुछ फंडामेंटल बदलाव करने जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगभग पिछले 8 सालों से इस तरीके की कोई भी कार्यशाला बोर्ड में नहीं करवाई गई थी, और अगर हम नेशनल स्टैंडर्ड से तुलना करें तो हमारे जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो अप टू मार्क नहीं थे। बल्कि अभी नेशनल लेवल पे एक स्टडी हुई थी जिसमें ये पाया गया कि हिमाचल प्रदेश राज्य में जो प्रश्न पत्र बन रहे थे वो मुख्यतः जो रट्टा लगाने वाला सिस्टम होता है उस पे बेस्ड थे। जबकि हम अगर एनईपी की बात करें तो एनईपी कहती है कि आप बच्चे को रोट लर्निंग से अंडरस्टैंडिंग की तरफ ले जाएं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने 29 और 30 तारीख को 2 दिवसीय कार्यशाला बोर्ड में करवाई, और उसमें हमने कुछ नेशनल लेवल के जो रिसोर्स पर्सन्स हैं, स्किल शेयर इंडिया करके, उनसे हमने रिसोर्स पर्सन्स मंगवाए थे, और करीब 58 विशेषज्ञ जो पूरे हिमाचल से हमारे पास आए थे उनके लिए हमने ये कार्यशाला करवाई। तो इसमें जो मुख्यतः जो चेंजेस आएंगे क्वेश्चन पेपर में वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। पहले जो हमारा प्रश्न पत्र होता था उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो होते थे, लेकिन वो पूरे प्रश्न पत्र में बिखरे हुए होते थे। कुछ प्रश्न सेक्शन ए में होते थे, कुछ सेक्शन बी में होते थे, कुछ सेक्शन सी में, कुछ सेक्शन डी में। तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती थी बच्चों को उसको अटेम्प्ट करने में और हमें इवेलुएट करने में। तो अब जो नए प्रश्न पत्र आएंगे प्रतिशतता उतनी रहेगी, 20% ही एमसीक्यूज रहेंगे, लेकिन सेक्शन ए में आएंगे। जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं उसके सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, और इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए हम बच्चों को एक OMR शीट, आंसर शीट के अलावा देंगे, ताकि जो बच्चे हमारे आगे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको OMR शीट का भी एक्सपोजर हो जाए कि इसको किस तरीके से भरा जाता है, किस तरीके से OMR शीट में आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। उसके अलावा अगर हम नेशनल लेवल पे बात करें तो नेशनल लेवल पे जो इस वक्त जो बोर्ड्स, जो नेशनल लेवल के बोर्ड्स हैं, वो जिस प्रकार के क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं उसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन आजकल डाले जा रहे हैं। एक होते हैं नॉलेज और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, और दूसरी तरह के क्वेश्चंस हैं जिनको हम हॉट्स क्वेश्चंस कहते हैं, जिसको बोलते हैं हायर टेस्टिंग स्किल्स के जो क्वेश्चंस होते हैं। तो इन क्वेश्चंस को जो है अब बोर्ड के प्रश्न पत्रों में डाला जा रहा है। अगर मैं डिफ़िकल्टी लेवल की बात करूं तो लगभग इसमें हमने क्या किया कि कुछ प्रश्न पत्रों को इस तरीके से डिज़ाइन करवाया है कि उसमें इजी क्वेश्चंस भी हों, मॉडरेट क्वेश्चंस भी हों और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी हों। तो अगर मैं प्रतिशतता की बात करूं तो लगभग 35% के करीब उसमें इजी क्वेश्चंस रहेंगे, 30 से 35% के करीब मॉडरेट क्वेश्चंस रहेंगे, और लगभग 25 से 30% के करीब जो है इजी क्वेश्चंस रहेंगे, ताकि हर लेवल का जो हमारा स्टूडेंट है उन प्रश्न पत्रों को अटेम्प्ट कर सके और पास हो सके। डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हमने क्यों डाले हैं, हॉट्स क्वेश्चंस हमने क्यों डाले हैं, वो इसलिए डाले हैं क्योंकि नेशनल लेवल के जो हमारे कॉम्पिटिशन्स हैं, जैसे अगर नीट की हम बात करें, जेई की बात करें, तो वहाँ पे जो प्रश्न बच्चों को पूछे जा रहे हैं वो इस लेवल के हैं। तो अक्सर देखा गया है कि हमारे राज्य के बच्चे बोर्ड में तो अच्छी मेरिट में आ जाते हैं, लेकिन जब वो बाहर जा रहे हैं, कंपटीशन देने जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस तरीके के क्वेश्चंस का एक्सपोजर नहीं है, तो वहाँ पे वो पीछे रह जाते हैं। तो इसलिए बोर्ड ने ये एक्सरसाइज की कि जो हमारे बच्चे हैं वो भी इन क्वेश्चंस को एक्सपोज हों, और जो हमारे नेशनल लेवल के कंपटीशन्स हैं वहाँ पे वो अच्छे से कंपटीशन फाइट कर सकें। ये 8 साल बाद ये बदलाव होगा जी। ये हमने अभी पहली वर्कशॉप कराई है, हम ऐसी और वर्कशॉप्स जो है वो प्लान कर रहे हैं। इसमें दूसरी वर्कशॉप हमारी लगभग 25 सितंबर के आसपास हमने प्लान की है, और उसके अलावा हमारा ये भी प्लान है कि जो हमारे एफिलिएटेड प्राइवेट स्कूल्स हैं
क्योंकि वो भी बोर्ड का एक अभिन्न हिस्सा हैं, उनके लिए भी हम प्लान कर रहे हैं कि उनके टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी हम इस तरीके की वर्कशॉप्स आगे भविष्य में करवाएंगे।